प्रकृति का नियम सतत एवं शाश्वत। भाग 2। तीसरा नियम लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जैसी करनी वैसी भरनी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी को कोई असाध्य रोग था। उसके इलाज के लिए एक वैद्य ने गाय के शुद्ध देसी घी में दवा खाने के लिए बताया। व्यापारी की जानकारी में एक किसान था जो शुद्ध देसी घी बहुत ईमानदारी से बना कर देता था। व्यापारी ने उसे बुलाया और सारी बात बताई। किसान तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी। वह घी के बदले खाने पीने की सामग्री लेगा, धन नहीं लेगा। बहुत लंबे समय तक दोनों में आदान प्रदान होता रहा। व्यापारी की पत्नी भी ठीक होकर स्वस्थ हो गई, पर घी का आदान प्रदान चलता रहा। एक दिन किसान देसी घी देकर चला गया तो व्यापारी के मन में आया कि आज घी की तौल करते हैं। तौल करते ही व्यापारी बहुत ज़्यादा गुस्से से क्रोधित हो गया, क्योंकि घी की मात्रा मात्र 900 ग्राम थी, जबकि तय था कि 1 किलो किसान देसी घी देगा। उसने सोचा किसान बहुत लंबे समय से धोखा दे रहा है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। व्यापारी ने किसान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। जज ने किसान से पूछा कि व्यापारी ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, साथ में घी के बदले खाद्य सामग्री भी दी, फिर आपने व्यापारी को धोखा क्यों दिया? किसान ने जज साहब को बताया कि मेरे पास केवल तराजू है, बाट नहीं है। जो चीनी या आटा व्यापारी के दुकान से आता था, उसी को तराजू के दूसरी तरफ रख कर मैं घी तौल देता था। अब वो 900 ग्राम है या 1 किलो, ये सेठ जी पर निर्भर करता था। जज ने किसान की बात परीक्षण करने के लिए 5 सदस्यों की टीम को सेठ जी की दुकान पर भेजा। कोर्ट में जब उसे तौला गया तो वह 900 ग्राम ही निकला। इसका मतलब किसान अपनी जगह पर सही था। जज साहब ने किसान को दोष मुक्त करके सम्मान सहित उसके घर वापस जाने दिया। व्यापारी को आम जनमानस के विश्वास को ठेस पहुँचाने के जुर्म में जुर्माना तथा सजा दोनों सुनाई। व्यापारी ने जानबूझकर गलत किया था, जबकि किसान अनजाने में। इस कहानी में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। प्रकृति का यह नियम देश काल के से परे है, यानी हर समय हर जगह एक जैसा लागू होता है। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्योंकि प्रकृति के नियम सतत एवं शाश्वत हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रकृति के इस नियम के अनुसार 7 तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले जैसे लोग, नकारात्मक बोने वाले, सदैव गलत कृत्य में लिप्त, समझाने पर भी नहीं मानते हैं। इस तरह के लोगों का जीवन दुखों समस्याओं से भरा रहता है। कबीर दास जी इस तरह के लोगों के लिए कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब तू बुरे कर्म को करता रहता था, संतों के समझाने पर भी नहीं समझता था, अब क्यों पछता रहा है। जब तूने कांटे वाले बबूल के पेड़ बोए थे तो बबूल उत्पन्न होगा, आम कहाँ से खाएगा। दूसरे तरह के लोग, सकारात्मक बोने वाले, जब आप सोच समझकर वर्तमान में रहकर सत्कर्म करते हैं तो सृजन होता है, आपका जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही आपके संपर्क में जो भी आता है वह भी आनंदित रहता है। तीसरे तरह के लोग, बोए ही नहीं तो काटेंगे क्या। इस तरह के लोग दूसरे के जीवन को देख करके तुलना करके या सेवा करके बिता देते हैं। ये सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं का कोई सृजन नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ सृजन करते भी हैं तो मात्र नकल भर होती है। चौथे तरह के लोग, बोना तो चाहते हैं पर बो ही नहीं पाते हैं। सृजन सदैव वर्तमान के पल में है। आप भविष्य में जाकर कल्पना ही करते रहेंगे या अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार करते रहेंगे तो सृजन कब कर पाएंगे। प्रायः लोग निकम्मे होते हैं, ख्याली पुलाव पकाया करते हैं। 5वें तरह के लोग, बोने के लिए खर्च करना पड़ता है या खोने के लिए तैयार रहना पड़ता है, यानी बोने में खोने का खतरा है। जितना खर्च करेंगे उतना ही कमाएंगे। सफल लोग इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। किसान की कई बार तैयार फसल ओलावृष्टि या अतिवृष्टि पर नष्ट हो जाती है, यानी बोने में खतरा है, मन मुताबिक फल नहीं प्राप्त होता है। 6ठे तरह के लोग, खुद न बो करके दूसरे की खड़ी फसल काट लेते हैं। ऐसे लोगों को विरासत में प्राप्त होती हैं संस्थाएँ, स्वयं की योग्यता से प्राप्त करते हैं संगठन में सर्वोच्च पद, जैसे राजनीतिज्ञ। ये लोग अति प्रभावशाली होते हैं, कभी कभी पूरे संसार पर इनका प्रभाव पड़ता है। आतंकवादी संगठन के सरगना में आते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन। और 7वें तरह के लोग, स्वयं फसल नहीं बोते हैं पर इंतज़ार करते हैं कि इनके लिए दूसरा कोई फसल बोए आकर के। इस तरह के लोग सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं, जैसे ससुराल में धन मिल जाए, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए। प्रकृति का यह नियम जानकर अपने कर्म में आपको आनंद आएगा और पूरा जीवन आनंदमय बीतेगा। प्रकृति के नियम सतत एवं शाश्वत हैं। यह तीसरा नियम था। अभी 4 नियम शेष हैं। कृपया अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।